नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी कुमारी। खबरों में बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 127 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी कराना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। मास्क लगाएं और 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। सीएम सुरक्षा बल बीएसएफ ने आज पहली बार दिल्ली से बाहर जैसलमेर में अपना स्थापना दिवस मनाया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने बीएसएफ जवानों के शौर्य पराक्रम को सराहा तथा उन्हें सम्मानित भी किया। सबसे ऊपर बीएसएफ ध्वज थाने सब इंस्पेक्टर शालू। हमारी छोरियां के छोरों से कम है, हमारी छोरियां छोरों से भी ज्यादा बुलंद इदारा रखे हैं। बहुत उम्दा। बॉर्डर विमेन सल्यूट। सीमा भवानी टीम कैप्टन इंस्पेक्टर हिमांशु सिरोही। और ये है जावाज टीम कैप्टन इंस्पेक्टर अवधेश सिंह, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर राइडर। गौरतलब है अवधेश जी के नाम स्वदेशी ड्रोन को कंट्रोल करने वाली प्रतिरोध प्रणाली बनाने में सफल होंगे और इसका भी हम तुरंत ही निपटारा करेंगे। मित्रों, अभी अभी भारत सरकार ने ढेर सारे कदम आपके यहां जो जगह है खाली है उसके लिए उठाए हैं। 50,000 जवानों की भर्ती का काम पूरा हो गया है, उनकी ट्रेनिंग चालू हो गई है और आगे पर भी हम इसको बढ़ाने के लिए निश्चित प्रयास करेंगे। मित्रों, सीमा की सुरक्षा के लिए, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सड़क निर्माण का जो बजट था वो 2008 से 2014 लगभग 23,000 करोड़ था और 2014 से 2020 तक नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 23,700 करोड़ से बढ़ाकर 44,600 करोड़ का करा है। यही बताता है कि सीमा की सुरक्षा के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार कितनी कटिबद्ध है। मित्रों, राजस्थान की लगभग 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में भारत माला प्रोजेक्ट से राजस्थान में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल रांची में केंद्रीय खान मंत्रालय के अपर सचिव एम नागराजू ने मुलाकात की। इस दौरान राज्य और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास से शीघ्र ही झारखंड के 6 और कोल ब्लॉकों में उत्खनन कार्य प्रारंभ करने पर सहमति बनी। राज्य के 29 कोल ब्लॉकों में से 3 कोल ब्लॉक में उत्खनन कार्य जारी है। कुछ महीनों में केंद्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से अन्य कोल ब्लॉक में उत्खनन कार्य शुरू होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि उत्खनन कार्य में 75% मानव बल राज्य के हों। कोयला उत्पादन में और अधिक वृद्धि करने के लिए कोयला मंत्रालय सतत प्रयत्नशील है। कोयला मंत्रालय के सचिव डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने इस सिलसिले में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश दिए। पहुंचाने की संभावना जताई है। इस वर्ष नवंबर माह तक लगभग 5 करोड़ टन कोयले का उत्पादन हुआ है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित 62 मीट्रिक टन कोयले से अधिक है। अगले वित्तीय वर्ष के दौरान इन खदानों से 120 मीट्रिक टन कोयला निकाले जाने की उम्मीद है। ये उपलब्धि घरेलू कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने में अहम है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है और नित नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में 1 करोड़ से अधिक टीकाकरण के बाद अब कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1,27,61,83,63,065 हो गया है।
टीकाकरण में देश ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश के पात्र नागरिकों में से 50% का कोविड टीकाकरण डबल डोज के साथ पूर्ण हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर एक फोटो साझा करते हुए उपलब्धि के लिए समस्त देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास से भारत कोविड के खिलाफ जंग जीतेगा। हम होंगे कामयाब। जन भागीदारी ने फिर दिखाई अपनी ताकत। हर घर दस्तक ने टीकाकरण अभियान को दी रफ्तार, तो कोविड के खिलाफ जंग में भारत ने रच डाला एक और इतिहास। हासिल किया देश की 50% पात्र आबादी को दोनों डोज लगने का ऐतिहासिक लक्ष्य। इस सफलता पर देशवासियों को बधाई। आभार हमारे डॉक्टरों और नर्सों का भी, दिन रात अपने काम में जुटे रहे। हृदय की गहराइयों से आभार उन वैज्ञानिकों का जिन्होंने कम समय में वैक्सीन तैयार कर हमें सुरक्षा कवच दिया। आभार उन सभी लोगों का जो दिन रात वैक्सीन के उत्पादन में लगे रहे। आभार हमारे आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी, जो टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए दुर्गम इलाकों तक जा पहुंचे। आभार हमारे उन युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और धार्मिक नेताओं का भी, जिनकी कोशिशों से टीका लेने के मामले में भारत को विकसित देशों के मुकाबले कम हिचकिचाहट का सामना करना पड़ा और मेक इन इंडिया वैक्सीन पर बढ़ा दुनिया का भी भरोसा। WHO के साथ दुनिया के 125 से अधिक देश अब तक मेक इन इंडिया वैक्सीन का लोहा मान चुके हैं। देश की 50% पात्र आबादी को दोनों डोज लगने का ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल करने के पीछे है जन भागीदारी और आत्मविश्वास, और इसका आधार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में एक दूरदर्शी और सशक्त नेतृत्व। इस सफलता पर देशवासियों को पुनः बधाई। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 8,895 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि 6,918 लोग इस महामारी से उबरकर स्वस्थ हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 99,155 सक्रिय मामले शेष हैं तथा अब तक 3,40,60,774 लोगों ने विजय प्राप्त की है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 35 नए मरीज मिले, जबकि 12 लोगों ने कोविड को हराकर जिंदगी की जंग जीती। राज्य में अब कोरोना के 115 सक्रिय मामले शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.50% है। 3 जिलों को छोड़कर बाकी अन्य जिलों में कोविड के 10 से कम एक्टिव केस हैं। राज्य सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर लॉकडाउन जैसे वायरल मैसेज का पुरजोर खंडन किया है। वायरल मैसेज में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ट्विटर संदेश का स्क्रीनशॉट लेकर लॉकडाउन की अफवाह फैलाई जा रही है, जिसे सरकार ने निराधार बताते हुए अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ जांच का आदेश दे दिया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक पुस्तक विमोचन के दौरान कहा कि कोरोना के नए स्ट्रेन से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इस दौरान उन्होंने देश में कोविड टीकाकरण अभियान की सफलता को भी सराहा। करते हुए उन्होंने कहा कि ये परिवर्तन 1.3 बिलियन लोगों को उनकी क्षमता को पूरा करने के लिए सशक्त और सक्षम दोनों है। उन्होंने कहा, चाहे वह जीवन काल हो, वित्तीय समावेशन हो, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच हो, रोजगार हो, घर हो या उद्यमशीलता की क्षमता का सम्मान हो, भारतीय जीवन की गुणवत्ता हर गुजरे दिन के साथ बेहतर होती जा रही है। प्रधानमंत्री के 3 मंत्र सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति ने वित्तीय समावेशन, बीमा कवरेज, गरीब महिलाओं के लिए LPG कनेक्शन की संख्या जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र द्वारा की गई जबरदस्त प्रगति की प्रशंसा की। Indian lives are getting better with each passing day. The Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi, has given a 3-word mantra: reform, perform and transform. Transformation of the lives of the people. समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। बस सब ठीक से हो गया है, चलो हम सब घर चलते हैं। अरे पर डॉक्टर साहब ने तो रुकने को बोला था। कोई जरूरत नहीं, जल्दी चलो।
देखा, गड़बड़ होने पर अस्पताल में तुरंत इलाज हो जाता है। प्रसव के बाद का 48 घंटा माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसीलिए यहाँ 2 रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को लेके चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना? झारखंड सरकार आएगी आपके द्वार। नवंबर से 29 दिसंबर तक हर पंचायत में लगेगा शिविर। समस्याओं का त्वरित होगा निष्पादन। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। इस बात को समझ लीजिए कि टीका लगाने के बाद बच्चे को हल्का सा बुखार आ सकता है, हो सकता है थोड़ी सी सूजन भी हो जाए। इस बुखार और दर्द का मतलब है कि टीका अपना काम कर रहा है और बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचा रहा है। वो बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का चहुमुखी विकास हो रहा है तथा सरकार समावेशी विकास पर भी ज्यादा ध्यान दे रही है। केंद्र सरकार के प्रयासों से जनजातीय समुदाय के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी सतत प्रयास जारी है, जिसके बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय के बजट में केंद्र सरकार ने 75% की वृद्धि की है। जनजातीय समुदाय को केंद्र सरकार के प्रयासों से अब वन उपजों का भी बेहतर दाम मिल रहा है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पाकुड़ में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी। विधायक सह पूर्व मंत्री सुदेश कुमार महतो रांची के सिल्ली प्रखंड के लोहादाग पंचायत में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शिक्षा के प्रसार और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष रूप से बल दिया। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने रांची के सिल्ली प्रखंड में मनरेगा योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया तथा जरूरी निर्देश और सुझाव दिए। लातेहार में टीकाकरण अभियान दिन रात जारी है। टीकाकरण महाअभियान के तहत महुआटांड के फुलवार बगीचा में रात्रि कैंप लगाकर पात्र लोगों को वैक्सीन लगाई गई। लोहरदगा के उपायुक्त दिलीप कुमार टुप्पो ने आपके द्वार आपकी सरकार आपके अधिकार कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों और निष्पादित आवेदनों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी पदाधिकारियों को निष्पादन की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया। सिमडेगा के उपायुक्त ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की कार्य प्रगति की समीक्षा की और संबंधित पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। पाकुड़ में NRHM, ANM, GNM कर्मचारी संघ के तत्वाधान में अनुबंध कर्मी आज सवेरे 7 बजे से धरने पर बैठ गए हैं। ये कर्मी 3 महीने के बकाये वेतन का भुगतान करने समेत अन्य सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। दुमका जिला प्रशासन द्वारा सदर प्रखंड के रामपुर गांव में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिस दौरान पेयजल एवं स्वच्छता सचिव प्रशांत कुमार और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। सिमडेगा में मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता के अंतर्गत जिले के सभी 94 पंचायत में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। टूर्नामेंट की अगली कड़ी में 6 दिसंबर से 6 दिसंबर तक प्रखंड स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। दुमका के सबसे पुराने हिजला जलापूर्ति योजना का जीर्णोद्धार कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है तथा इसे जल्द ही पाइपलाइन के जरिए घरों तक जलापूर्ति शुरू की जाएगी। पेयजल एवं स्वच्छता सचिव प्रशांत कुमार ने इसकी अद्यतन स्थिति का जायजा लिया। ऐसे करके दाबिए ना, निकल जाएगा। पॉलीथीन को दाबिए चारों तरफ से। यहाँ जितने भी आसपास के गांव में जितने भी यहाँ पे घर है और आंगनवाड़ी केंद्र है, स्कूल है,
सभी को इससे जल कनेक्शन मिलेगा और करीब 3500 हाउस होल्ड है जिनको इसका लाभ मिलेगा। तो स्कीम तो बहुत बढ़िया रेनोवेट हो चुका है। अब हाउस कनेक्शन के लिए सैंक्शन हम लोग देने जा रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज राजघाट पर स्वर्णिम हिमाचल महोत्सव में हिमाचल के लिए दौड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अनेक गणमान्य लोगों ने शिरकत की। के अंतर्गत हो रहे रन फॉर हिमाचल मैराथन के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई जगत प्रकाश नड्डा जी, हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भाई जयराम ठाकुर जी, खूबसूरत हिमाचल को छोड़कर दिल्ली में आकर अलग अलग कोनों में वर्षों से कई लोग यहां पर बसे, तो कई हाल ही के कुछ वर्षों में यहां पर आए। लेकिन एक बात तो सत्य है, जो पहले आया दूसरी पीढ़ी भी यहां पर है या कोई नया भी आया है, दिल्ली के किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो यही कहेगा अगर कोई मेहनती और ईमानदार व्यक्ति है तो हिमाचल का यहां पर काम करने वाला हमारा भाई और बहन। जमशेदपुर के मोहन आहूजा स्टेडियम में आयोजित 2 दिवसीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का आज आखिरी दिन है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया था। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर में 2 दिवसीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज करते हुए शटल कॉर्क पर अपने हाथ भी आजमाए तथा बताया कि वे खुद भी बैडमिंटन खेलते हैं। श्री मुंडा ने इस दौरान अपने संबोधन में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की बात कही और खिलाड़ियों को प्रेरित भी करते रहते हैं। और इस समय देश खेल के मूड में है। केंद्रीय मंत्री ने इसलिए खेलेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया के मंत्र तथा फिटनेस पर बल देते हुए कहा कि इससे कार्य क्षमता भी बढ़ती है। एक गूंज यहाँ से पत्रकारों के खेल के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन। प्रेस क्लब जमशेदपुर द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में 65 से अधिक खिलाड़ी पत्रकार हिस्सा ले रहे हैं। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। टोक्यो ओलंपिक के गोल्डन बॉयज नीरज चोपड़ा ने अहमदाबाद में बच्चों से मुलाकात कर उन्हें अनेक टिप्स दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुलाकात से संबंधित कुछ वीडियो को साझा किया है। चक्रवातीय तूफान जवाद अब कमजोर पड़ता दिख रहा है और इसके कम दबाव के रूप में पश्चिम बंगाल तक पहुंचने की आशंका है। इधर झारखंड में जवाद चक्रवात के प्रभाव के कारण राज्य के दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिणी और मध्य तथा पूर्वी झारखंड में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इस सिलसिले में विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। रांची जिले के मांडर के रहने वाले एक ऐसे युवक हैं जो कोरे कागज पर जब रंग भरना शुरू करते हैं तो तस्वीरें बोलने लगती हैं। हाथों में ऐसी हुनर है कि वह कई राजनेताओं, क्रिकेट स्टार और फिल्मी हस्तियों की हूबहू तस्वीर कागज पर उतार देते हैं। रांची जिले के मांडर के रहने वाले जागेश्वर महतो के हाथों में चित्रकारी की जादूगरी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत कई हस्तियों की ऐसी तस्वीर बनाते हैं कि देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। पैसे के अभाव के कारण जागेश्वर ने रांची के मुरहबादी मैदान में एक खुली प्रदर्शनी लगाई है ताकि तस्वीरों की बिक्री हो सके और उन्हें कुछ पैसे मिल सके। हमने ऑब्जर्वेशन किया है तो मेरा काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहता है और इनकम का जो स्रोत है वो काफी अच्छा रहता है और इसमें जो भी युवा आना चाहते हैं वो बेशक आ सकते हैं। कागज पर हूबहू तस्वीर उतारने की यह कला
जागेश्वर महतो ने बगैर किसी प्रशिक्षण के पाई है। पिछले 4 वर्षों से जागेश्वर कई तरह की तस्वीरें बनाते हैं और उससे होने वाली आमदनी से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। को बढ़ावा देने का इसलिए जरूरत है सर कि बेरोजगारी बहुत है, लोगों के हाथ में हुनर दबा हुआ है, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनके हाथ में बहुत हुनर है। जागेश्वर के हाथों की बनाई तस्वीर को देखकर लोग चकित रह जाते हैं। लोगों का मानना है कि ऐसे कलाकारों को मदद मिले तो वह बहुत कुछ कर सकते हैं। देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और ऐसे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और ये लोग रोजगार के माध्यम से इसे यूनिवर्सिटी में भी एक सब्जेक्ट बनाकर डाला जा सकता है, जिससे नए लोग इसके पठन पाठन करें और देश का विकास हो सके। काम की तलाश में अक्सर गांव से लोग शहर की ओर जाते हैं, लेकिन छोटी सी उम्र में जागेश्वर जैसे चित्रकार ने अपने हुनर को लोगों के सामने रखने के लिए शहर का रुख किया है। सबका साथ मिले तो निश्चित रूप से यह युवक अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल होगा। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। दिल में कुछ अच्छा करने की तमन्ना हो और हौसले बुलंद हो तो सफलता के शिखरों को छूने से कोई नहीं रोक सकता। उन्हीं लोगों में लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड के लूथर मुरुम हैं, जिन्होंने बुलंद हौसलों के बल पर बकरी पालन कर समृद्धि की नई दास्तां लिख डाली। ये है लोहरदगा जिले के नक्सलवाद की किस्को प्रखंड के सुदूरवर्ती बसा पाखर पंचायत के तीसिया करकट गांव में रहने वाले लुथुर मुरुम। बकरी पालन कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने वाले लुथुर मुरुम आज अपने इलाके में दूसरे के लिए नजीर बन गए हैं। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से जीरो से हीरो बने लुथुर के पास आज 200 से अधिक देसी नस्ल की बकरियां हैं। एक ठो बकरी को हम बाजार से लिए हैं 100 रुपया में। उस जमाना में 100 रुपया में लिए तो एक ठो बकरी का 3 बच्चा होता था। तीनों बच्चा में एको ठो नहीं बेचते थे। जो खसी था उसी को भर बेच रहे थे और पठिया लोग को रखे, तो रखते 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 एक ठो से बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते अभी तक 150 से 200 लगभग बकरी है। बरसों पहले सिर्फ 1 रुपए में एक बकरी खरीदकर घर में ही बकरी पालन की शुरुआत करने वाले लुथुर मुरुम के पूरे परिवार का इसी माध्यम से भरण पोषण अच्छी तरह से होता है। बेटा बेटी सबको पढ़ाया लिखाया, ये करके इंसान मेहनती बने, सफलता कदम चूमेगी। इंसान की सोच अगर सफलता की ओर हो तो परिस्थिति बाधा उत्पन्न नहीं करती। लोहरदगा से आसिफ रजा की रिपोर्ट। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी से प्यार करो, खुद पर भरोसा और वक्त का एतबार करो। दुमका जिले के बासुकीनाथ और आसपास के दर्जनों गांव की सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ मंदिर में चढ़े फूल और बेलपत्र की खुशबू से अपनी जिंदगी को महका रही है। पेश है एक रिपोर्ट। ये है दुमका जिले के बासुकीनाथ धाम क्षेत्र की महिलाएं, जिन्होंने घर के चूल्हे चौके से वक्त निकालकर अपने लिए आर्थिक स्वावलंबन की राह चुनी है। बाबा बासुकीनाथ पर चढ़े जिन फूल बेलपत्रों को पहले फेंक दिया जाता था, आज उन्हीं फूल बेलपत्रों से ये महिलाएं अगरबत्ती बना रही हैं और उससे अच्छी कम रही हैं। सब सेंटर बासुकी ब्रांड का बना हुआ है। वहाँ से हम लोग का कच्चा बासुकी अगरबत्ती बन के तैयार होता है, जिसमें से मेंस बेरिया सेंटर में कच्चा माल दीदी लोग लाती है सर, और लाने के बाद हम लोग 65 रुपया केजी के हिसाब से खरीदते हैं। दरअसल बाबा बासुकीनाथ मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए फूल और बेलपत्र से तैयार होने वाली ब्रांड अगरबत्ती ग्रामीण महिलाओं के जीवन को नई आर्थिक दिशा दे रही हैं। कुछ साल पहले शुरू हुए इस ब्रांड के अब तक 6 केंद्र बन चुके हैं, जहां से 50 से अधिक शाखा केंद्रों पर महिलाएं प्राप्त कर बासुकी अगरबत्ती का उत्पादन कर रही हैं। इनके द्वारा उत्पादित अगरबत्ती जिला प्रशासन द्वारा स्थापित बासुकी भवन लाई जाती है, जहां इनकी सेटिंग और पैकेजिंग कर स्थानीय बाजार में इन्हें बेचा जाता है। इस अगरबत्ती का सबसे बड़ा बाजार खुद बासुकीनाथ मंदिर है, जहां आने वाले भक्त इस अगरबत्ती का उपयोग कर रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा डीसी सर द्वारा एक प्लान किया गया कि यहाँ पे क्यों न एक बासुकी अगरबत्ती का उत्पादन हो। बहरहाल दुमका जिला प्रशासन द्वारा बाबा बासुकीनाथ को अर्पित फूल और बेलपत्र के सदुपयोग
और उससे रोजगार सृजित करने की यह पहल महिला सशक्तिकरण की राह तैयार कर रहा है। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर देख और सुन सकते हैं। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबों से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहनें तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो डीडी न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसलमेर में बीएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। शौर्य पराक्रम के लिए जवानों को सराहा, किया सम्मानित। देश में एक दिन में 1 करोड़ से अधिक टीकाकरण का आंकड़ा पार। 50% पात्र आबादी को दोनों डोज पूर्ण। झारखंड में 35 नए संक्रमित मिले, 12 हुए स्वस्थ। केंद्र और राज्य सरकार 6 और कोल ब्लॉक में उत्खनन कार्य शुरू करने पर सहमत। मुख्यमंत्री ने उत्खनन कार्य में राज्य के मनोबल को लगाने का दिया सुझाव। और चक्रवात जवाद के प्रभाव से राज्य के दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश की आशंका। दक्षिणी और मध्य तथा पूर्वी झारखंड में चल सकती है तेज हवाएं, येलो अलर्ट जारी। कृषि के क्षेत्र में जब कभी हम अतिरिक्त आमदनी की बात सोचते हैं तो हमें खेती के अलावा उससे संबंधित रोजगार की ओर नजरें डालनी पड़ती है। कृषि से संबंधित क्षेत्रों में मुर्गी पालन अपना एक विशेष स्थान रखता है। ये कम खर्च में अधिक मुनाफा देने वाला व्यवसाय है।